हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसके रिजल्ट का आपको बेसब्री से इंतजार है। पर एक दुविधा बनी हुई है कि क्या यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिसकी आप लगातार मांग कर रहे हैं, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और ये सभी को ये बिल्कुल मांग जायज भी है सभी के लिए कि भाई यहाँ पर अगर आपने मल्टीपल वेज पे यहाँ पर अगर जो है फॉर्म फिल कर रखा था, अगर तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ही होना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 9th-10th यहाँ पर बात आती है। देन यहाँ पर आप लोग 11th-12th के लिए भी फॉर्म फिल किया है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, इधर तो है ही है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, इसका मतलब क्या है, ये मांग क्यों हो रही है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्यों ये दुविधा बनी हुई है, तो इसमें अगर हम बात करें तो अतुल प्रसाद जी ने पहले ही ये चीज क्लियर की थी, जो उनका काफी पहले का जो है एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने ये सीधे सीधे बोला था कि जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि आप 9th-10th जो है वो भी आपका क्वालिफाई है और 11th-12th वाला भी आपका एग्जाम सपोज दैट क्वालिफाई है, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो रहे हो, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो पहले किसका देखने को मिलेगा, पहले देखने को मिलेगा आपको 11th-12th का। 11th-12th में अगर यहाँ पर आप यानी कि आप अगर पहले अगर जो हो वो यहाँ पे क्लियर कर रहे हो, यानी कि 11th-12th में जो आपको चाहिए है यानी कि पासिंग रिजल्ट अगर वो आपका है और आपकी वो जॉब वहाँ पे अगर आपको वो पद मिल रहा है 9th-12th के लिए, अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हो, 11th-12th के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हो, तो 11th-12th का रिजल्ट पहले आएगा। और 11th-12th में अगर आपका हो रहा है तो नीचे से आपका नाम ऑलरेडी हट जाएगा, यानी कि 9th-10th में भी अगर आपका हो रहा है और 11th-12th का भी आपका अगर क्लियर हो रहा है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी 11th-12th वाले में, 9th-10th वाले में आपका नाम हट जाएगा। ये अतुल प्रसाद जी पहले ही बोल चुके हैं, क्लियरिफिकेशन हो चुका है। जैसा कि कल यहाँ पर जो है वो धरना भी जो है वो होने वाला है, जिसके विषय में यहाँ पे सभी कैंडिडेट जो हैं वो मांग कर रहे हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और ऐसा ही कहा गया था, होना भी ऐसा ही चाहिए और बिल्कुल सही मांग है कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम बात करें, ऐसी कोई दुविधा है भी, यानी कि अगर आप जो हो अपनी बातों में घूम रहे हैं, दुविधा है अगर कि भाई ऐसा नहीं है या फिर आप अपनी चॉइस के अनुसार ऐसी चीजें करोगे तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो आंदोलन होने वाला है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाला, तो उसमें यहाँ पर सभी स्टूडेंट आई होप पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं और ये मांग जो है बिल्कुल जायज है। फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में बात कही गई थी, तो ये क्लियरिटी कहीं ना कहीं एक तरीके से दी जा चुकी है कि जो कैंडिडेट है वो एक ही जो है उसका रिजल्ट होना चाहिए और उसको एक ही रिजल्ट पे एलिजिबिलिटी मिलेगी। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। जो पहले से यहाँ पर बताया गया है तो 11th-12th का रिजल्ट जो है ये पहले जारी होगा, और पहले जारी होने का मतलब है जितने बच्चों का सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, जो लोग उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे वो अगर नीचे वाले में भी सिलेक्ट हो रहे हैं तो वहां से उनका नाम हट जाएगा। तो आई होप यहाँ पर जो आपका कल का प्रदर्शन है, जो आपका यहाँ पर ट्वीट ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आप ट्वीट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।